अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द सिचुएशंस इन अ कंप्लेंट केस, यानी कंप्लेंट केस जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। अब यू विल हैव टू रिमेंबर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द कंप्लेंट विल बी फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट। कंप्लेंट पहले फाइल होगी एंड इसके तुरंत बाद देयर विल बी कॉग्निजेंस इन द केस, यानी यहाँ पे पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, सीधा यहाँ पे कॉग्निजेंस ली जा रही है। यहीं पे अगर ये एफआईआर का केस होता तो पहले एफआईआर लॉन्च होती, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती, एंड चार्जशीट फाइल होने के बाद यहाँ पे कॉग्निजेंस लेते एक मजिस्ट्रेट। लेकिन एक कंप्लेंट केस में देयर विल बी डायरेक्ट कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन नंबर 190 क्लॉज 1 क्लॉज ए एंड बीएनएसएस में सेक्शन 210 क्लॉज 1 का ए पार्ट। ओके, तो यहां पे कॉग्निजेंस दी जाएगी इन अ कंप्लेंट केस। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देयर विल बी एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। इसके बाद जो कंप्लेनेंट होंगे उनका ओथ के ऊपर एग्जामिनेशन होगा। देयर विल बी एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन ओथ ऑफ द कंप्लेनेंट, एंड ये होगा सेक्शन नंबर 200 ऑफ सीआरपीसी, एंड बीएनएसएस में होगा सेक्शन 223। ओके, तो यहां पे एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट होगा। अब इसके बाद अगर जो मजिस्ट्रेट है ही इज कंफ्यूज्ड, उनको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे प्राइमा फेसाई केस बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसाई केस और नॉट। अब इस पर्टिकुलर केस में द मैजिस्ट्रेट कैन एक्चुअली होल्ड एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। He can hold an inquiry or investigation to ascertain whether there is a prima facie case or not. Okay. अब यहाँ पे जो इंक्वायरी है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी खुद भी कर सकते हैं या फिर वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं एक पुलिस ऑफिसर से। लेकिन हमको यहाँ पे याद रखना है दैट अ फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन विल नॉट टेक प्लेस। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर हैं इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे। तो जो कंप्लेंट केस में इन्वेस्टिगेशन होती है इट इज ऑफ अ डिफरेंट टाइप। अब इस चीज के बाद जो इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसका रिजल्ट आएगा, इसकी रिपोर्ट आएगी, एंड उसके बेसिस पे द मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड दैट वेदर ही हैज टू डिसमिस द कंप्लेंट और ही हैज टू इशू द प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अगर यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जो है केस को डिसमिस कर देते हैं, if there is a dismissal of complaint under section 203 CRPC and section 226 of BNSS, इन सेक्शंस में अगर कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाता है तो केस वहीं पे खत्म हो जाएगा एंड एक्यूज विल नॉट बी कॉल्ड अपॉन। अभी आप देख रहे हो एक्यूज पिक्चर में आया ही नहीं है, he will only come into the picture when the magistrate actually issues process under section 204 CRPC and section 227 of BNSS. Okay, यानी जब तक आप इश्यू प्रोसेस नहीं करोगे तब तक accused will not come into the picture, and if there is a dismissal of complaint under section number 226 of BNSS then issue of process will not happen. लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि accused के खिलाफ प्राइमा फेसाई केस बन रहा है, if there appears to be a prima facie case against the accused, then there will be issue of process under section number 204 of CRPC and section 227 of BNSS. तो ये जो कंप्लेंट केस का पूरा प्रोसेस है, we will have to remember this. मेन डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कॉग्निजेंस के स्टेज पे। ओके, इन्वेस्टिगेशन में कॉग्निजेंस से पहले बहुत चीजें और भी होती हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन एक कंप्लेंट केस में देयर विल बी डायरेक्ट कॉग्निजेंस। ओके, तो डिफरेंस हमको यहाँ पे याद रखना है।